बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में एक इंतहाई अहम मौजू के हवाले से हकाइक मैं आपके सामने रखूंगा। एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोगों के इस पर सवालात होंगे। आप अपने सवालात कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनका आने वाली वीडियो में जवाब दे सकूं। और इस वीडियो के बनाने का मकसद यह है कि इस वक्त एक बहुत अहम सवाल है जो तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों के जहनों में है कि अचानक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत भारत के हवाले से नर्म क्यों पड़ गई है। एक बेताबी, एक बेचैनी क्यों नज़र आ रही है पाकिस्तान में कि भारत के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, जानते हुए भी कि भारत ने पाकिस्तान के साथ माजी में हमेशा पीस प्रोसेस के नाम पर किस किस्म का मजाक किया है। और अभी भी ये गुज़श्ता एक हफ़्ते की अगर मैं डेवलपमेंट सामने रख लूँ तो 3 मौक़े ऐसे गुजरे हैं जिसमें भारत ने साबित किया है कि उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को मुज़ाकरात में उलझाया जाए और टाइम गेन किया जाए। भारत अपने मकासद का हसूल चाहता है और पाकिस्तान उस पर जिस तरीके से उसको रिएक्ट करना चाहिए नहीं कर रहा। ये सारा मामला क्या है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहाँ है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो भारत के हवाले से स्टैंस है उसको तकरीबन जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की वो अप्रिशिएट करती हुए हमें नजर आई। 2018 ऑनवर्ड उन्होंने जिस तरीके से टेक ऑन किया नरेंद्र मोदी की हुकूमत को और भारत को एक्सपोज किया पूरी दुनिया में, उसको अप्रिसिएशन मिली है। और अब अचानक एक अजीबो गरीब किस्म का हमने तब्दीली देखी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के स्टैंस में। अमन जो है वो होना चाहिए, पाकिस्तान का और भारत के दरमियान अमन होना चाहिए, लेकिन वो भारत की शराइत पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के जो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं उनके ऊपर बात हुए बगैर वो नहीं होना चाहिए। और भारत ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान क्या इशारे दिए हैं, थंबनेल आप देख चुके हैं। थंबनेल पर मैंने मेंशन किया है कि फ्री बलूचिस्तान तहरीक की सरगर्मियों में तेज़ी, आबी मुज़ाकरात का लॉलीपॉप और ढाका से ललकार, फिर भी पाक भारत मुज़ाकरात के लिए बेताबी, इमरान खान कहाँ हैं और दुशंबे आखिरी इम्तिहान। इसके हवाले से मैं आपको तफसीलात बताऊंगा, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फ्री बलूचिस्तान तहरीक की सरगर्मियों में तेज़ी। आपको मालूम है कि गुज़श्ता 3 से 4 माह में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मस्बत पेशरफ्त के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें, तज्ज़िये, तबसरे, प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल मीडिया ने इसके ऊपर बहुत बात की है। भारतीय मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया और ट्विटर के ऊपर जब आप जाकर देखते हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा तफसील आपको मिल जाएगी। लेकिन इस सारे मामले में जो हमने हाई पॉइंट देखा वो 25 फरवरी को, जिस वक्त ये अनाउंस किया गया पाकिस्तान और भारत की आर्मीज़ की तरफ से साइमल्टेनियसली कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर जो है उसकी पासदारी की जाएगी। जितने भी मुआहदे हैं उनको जो है वो उन पर अमल पैरा होने के हवाले से एक अज़्म का इयादा किया गया और उसको दोबारा से रीइटरेट किया गया कि इन मुआहदों पर अमल दरामद किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त झड़पों की कोई इतला नहीं मिली। तकरीबन आप कह सकते हैं कि पूरा फरवरी और मार्च का महीना गुजर गया है और ये सबसे क्वाइट पीरियड गुजरा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। गुज़श्ता तकरीबन एक दिहाई में इतना बड़े पीरियड में इतना क्वाइट, इतना बेहतर वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर नहीं गुजरा। एक अच्छी डेवलपमेंट है, होनी चाहिए। 3 फरवरी को आपको याद होगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने भारत को और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से और कश्मीर के मसले को हल करने के हवाले से बात की थी। फिर उसके बाद उसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्टेटमेंट्स हैं, जो उनका स्टैंस है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता हुआ नज़र आया। होना चाहिए 25 फरवरी को जो हमने देखा डेवलपमेंट के 25 फरवरी को ये सीज़ फायर के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हो गई। उसके बाद फिर मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं, मैं तज़किरा कर चूँगा, मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा। बलूचिस्तान, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट, आप सैटरडे ऑनवर्ड्स हफ्ता और इतवार के रोज़ इस मौजू के ऊपर ट्विटर के ऊपर जाएँ। अगर आप ट्विटर यूज़र हैं आप हैशटैग सर्च करें, हैशटैग पाकिस्तान क्विट बलूचिस्तान और इसी तरीके से बलूचिस्तान इज़ नॉट पाकिस्तान। 2 रोज़ में भारत के अम्ब्रेला के नीचे ऐसे ट्विटर अकाउंट जो भारत की पॉलिसी को बहुत ज़्यादा टो करते हैं, उसके हवाले से बात करते हैं, बलूचिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान को आज़ाद करने की बात करते हैं, उनकी ट्वीट्स में एक बहुत बड़ी तेज़ी आई है। एक प्रोटेस्ट रैली निकाली गई जर्मनी में और वो एक बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि चंद अफराद थे उसमें। अगर आप मैंने जो तस्वीर देखी हैं उसमें तो लगता है कि शायद 1 दर्जन अफराद भी ना हो, लेकिन उस रैली की बुनियाद पर ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स की एक भरमार जो है वो कर दी गई और फिर उसकी तस्वीर और उसकी ख़बरें बनाकर भारत का जो मीडिया है उसमें ANI, टाइम्स ऑफ इंडिया, यूरोशियन टाइम्स, EU डिसइंफोलैब की काउंटलेस वेबसाइट्स जिनका हम तस्करा करते हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है और बहुत बढ़ा चढ़ा करके, जैसे एक तूफ़ान आया हुआ है इस वक्त यूरोप में, यूरोपीय ममालिक में, और जो बलोच इन एग्ज़ाइल
बलोच लीडरशिप मौजूद है, वो बलोचिस्तान को लिबरेट करने के हवाले से एक मूवमेंट चला रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने, आपको याद होगा कि स्विट्ज़रलैंड में भारत से मिलने वाली फंडिंग से एक कैंपेन भी चलाई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बलोचिस्तान के हवाले से, वो भी फ्री बलोचिस्तान मूवमेंट का हिस्सा थी, और इसको भारत की सरपरस्ती हासिल है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। एक ऐसे वक्त में इस तहरीक के हवाले से दोबारा एक सरगर्मियों में तेज़ी आना ये साबित करता है कि भारत अपनी रविश तर्क नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं दूसरी डेवलपमेंट पर, वो है आबी मुज़ाकरात का लॉलीपॉप। आबी मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की टीम ने बड़े अरसे के बाद, 2-2.5 साल के गैप के बाद पाकिस्तान की टीम ने भारत का दौरा किया। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह वहाँ पर गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत मस्बत पेशरफ्त हुई है। भारत ने हमारे तमाम जो ऑब्जेक्शंस हैं चनाब के ऊपर, जो भारत डैम्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स बना रहा है, दीगर जो पाकिस्तान में दरिया भारत से, कश्मीर से दाखिल होते हैं, उन पर हमारे एतराज़ात को सुना गया और 1 अप्रैल के बाद हम भारत को इनवाइट करेंगे, भारत की एक टीम यहाँ पर आएगी। अगर आप साइमल्टेनियसली देखेंगे भारत एग्जैक्टली आबी मुज़ाकरात में कर क्या रहा है कि भारत को अपना इमेज जो है वो थोड़ा सा बेहतर करना है। चाइना इस वक्त ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो भारत का एक मेन सोर्स है पानी का, उस पर डैम बना रहा है और भारत को अपने डाउनस्ट्रीम राइट्स के हवाले से इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बात करनी है। तो एक एग्रेसर जो पाकिस्तान का पानी रोक रहा हो, वो अपना इमेज सॉफ्ट करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत में गया कि पाकिस्तान शोर नहीं मचा रहा होगा, हम जो है वो जिस आर्बिट्रेशन काउंसिल में या किसी भी मीडिएशन के मामले में जाते हैं, किसी अदालत में जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर हम ये कह सकेंगे कि हम तो पाकिस्तान के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं, चीन हमारा पानी रोक रहा है, डाउनस्ट्रीम राइट्स हमारे जो है वो उनके ऊपर जो है चीन जो है वो पानी हमारे चोरी कर रहा है। अब इस मामले में भारत ने अगेन, ये दूसरा मौका था जब भारत ने साबित किया। और तीसरा मौका ढाका। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में भारत के वज़ीर-ए-आज़म 50वीं सालगिरह के मौके पर गए और उन्होंने वाशगाफ अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ 8 से 10 मौके पर खुलकर ये बोला कि भारत जो है वो इन्वॉल्व था 1971 के वाक़यात में। भारत की आर्मी ने ट्रेन किया था, भारत ने मुक्ति जोधास को, जो मुक्ति बाहिनी थी, उनके लोगों की ट्रेनिंग की थी और साइड बाय साइड बंगालियों के साथ मिलकर वॉर ऑफ लिबरेशन लड़ी थी। और ये मुमकिन नहीं था मुक्ति बाहिनी के लिए कि वो बांग्लादेश को बना सकती, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर सकती। ये सारी गुफ्तगू की गई। अब यहाँ पर आप ये चीज़ जो है वो जाकर चेक कीजिए। ये पहला मौका नहीं है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में कि साल 2015 7 जून को ढाका यूनिवर्सिटी में पहली मर्तबा भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वो वज़ीर-ए-आज़म थे जिन्होंने सरकारी सतह पर एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर भारत ने पहली मर्तबा इन चीज़ों का एतराफ़ किया था। वो 7 जून 2015 की बात है। यही गुफ्तगू की थी नरेंद्र मोदी ने, ढाका ही था और ढाका की यूनिवर्सिटी में, वो आप जाकर स्पीच देख सकते हैं। उस वक्त क्या हुआ था? 2 रोज़ के बाद 9 जून को मुझे याद है कि दफ्तर खारजा, उस वक्त काजी खलीलुल्लाह जो है वो दफ्तर खारजा के तर्जुमान होते थे, उनकी तरफ से एक बयान आया था। वो बयान मेरे सामने मौजूद है। नवाज शरीफ की हुकूमत थी और नवाज शरीफ की हुकूमत ने उस बयान के ऊपर उस वक्त का जो दफ्तर खारजा उसने किस तरीके से रिएक्ट किया था मेरे सामने मौजूद है। और इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक 26 मार्च को 3 रोज़ से ज़ायद वक्त गुजर चुका है जो नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर बात की, पाकिस्तान के हवाले से जिस किस्म की साजिशों का तज़किरा किया जिसमें भारत इन्वॉल्व था। 3 रोज़ से ज़ायद हो चुके हैं और हमारे दफ्तर खारजा की तरफ से अभी तक इसके हवाले से कंडमनेशन का, प्रोटेस्ट का कोई बयान नहीं आया, जो साबित करता है कि एक बेताबी मौजूद है कि फ़िज़ा को ख़राब ना किया जाए, माहौल ख़राब ना किया जाए और एक पॉजिटिविटी की जो माहौल है उसको बरकरार रखा जाए। क्या कहा था जी उस वक्त काजी खलीलुल्लाह ने? टेकिंग नोट, और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, नवाज शरीफ दौरे हुकूमत 9 जून 2015। उन्होंने कहा था जी, टेकिंग नोट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग हिज विजिट टू बांग्लादेश इन विच ही एक्नॉलेज्ड Indian government's involvement in the events of 1971 in the then eastern province of Pakistan. The spokesperson said that it only confirmed Pakistan's stance on India's negative role against a sovereign neighboring state. The spokesperson added that it was regrettable that the Indian politicians not only indulge in actions that are in violation of the United Nations Charter, but also take pride in recalling their interference in the internal affairs of other states. With reference to Modi's allegations
against Pakistan at Dhaka University, the spokesperson underlined that while Pakistan believes in peaceful coexistence and maintaining good neighborly relations with India, characterization of bilateral relations by Prime Minister Modi as nuisance is unfortunate. एक लंबा चौड़ा बयान था उस वक्त का दफ्तर ख़ारजा, जिसको हवाले से मैं वाज़े तौर पर समझता हूँ कि जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत है उनका बहुत ही सॉफ्टर स्टैंस था इंडिया के हवाले से। मैं आपको याद होगा कि मैं उसके हवाले से एक इंटरव्यू किया था तस्नीम असलम साहिबा के साथ, उसकी डिटेल्स आपके सामने है कि किस तरीके से नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने ऊफ़ा में कितना बड़ा ब्लंडर किया था। कश्मीर का मामला एक लफ्ज़ भी उसमें शामिल नहीं था, जबकि उसमें मुंबई हमलों का तज़किरा था उस ऊफ़ा डिक्लेरेशन में जो रूस के शहर में मुज़ाकरात हुए थे, पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी। उसके जॉइंट डिक्लेरेशन में जो पठानकोट का मामला है, जो मुंबई हमलों का मामला है, वो सारे शामिल थे। टेररिज्म का मामला शामिल था, ना उसमें समझौता एक्सप्रेस की बात थी, ना उसमें कश्मीर की बात थी। ये किया था उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो नज़रअंदाज करते हुए नरेंद्र मोदी की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें जाने का फ़ैसला किया था। उन्होंने वहाँ पर कश्मीरी लीडरशिप से मुलाकातें नहीं की थी, सज्जन जिंदाल के साथ उनकी दोस्ती थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी हुकूमत जो है उसने नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के हवाले से ढाका में खड़े होकर दिए गए बयान की जिस तरीके से मजम्मत की गई थी, आज हमारा दफ्तर ख़ारजा इस हवाले से खामोश नज़र आता है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इस हवाले से एक तो लोगों को ख़ास तौर पर जो कश्मीरी अवाम है, जो कश्मीर के लोग हैं ऑन बोथ साइड्स, इंडियन साइड जो है ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ के लोगों को भी बताना चाहिए और यहाँ के लोगों को भी, और ओवरऑल लोगों को एतमाद में लेना चाहिए कि एग्जैक्टली इस वक्त चल क्या रहा है पाकिस्तान की भारत के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, कश्मीर के हवाले से पॉलिसी है क्या, ये मुज़ाकरात किन शराइत के ऊपर, या ये पॉजिटिविटी जो है ये किन शराइत पर हो रही है। और आखिर में आ जाते हैं दुशंबे आखिरी इम्तिहान। आज जो है वो 29 मार्च, आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दो से तीन रोज़ के लिए रवाना होंगे। 31 को उन्होंने वापस आना है, तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2 रोज़ का इनका ये दौरा है जो उनका ऑपरेशनल पार्ट है इस विज़िट का। वो दुशंबे जा रहे हैं, दुशंबे जा रहे हैं वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। ये पहला मौका है बहुत अरसे के बाद कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और भारत के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ये एक ही छत के नीचे एक ही फोरम पर अवेलेबल होंगे। कुछ भारतीय मीडिया ने, कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने ज़राए को कोट करते हुए ख़बर लगाई थी और ये कहा था कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान साइड लाइन्स पर जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है उसकी साइड लाइन्स पर एक मीटिंग होने जा रही है। अब ये मीटिंग अगर होती है तो ये है आखिरी इम्तिहान। एक प्रॉपर मीटिंग होती है, पुल असाइड होती है, या सिर्फ मुसाफा होता है, एक इनफॉर्मल डिस्कशन हो जाती है जब ये आमने सामने आते हैं, ये देखना होगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर बिलीव करते हैं कि इस वक्त जो पॉजिटिविटी की फ़िज़ा जो है उसको बरकरार रखा जा रहा है, उसका मकसद भी यही है कि अगर ये मुलाकात दोनों वज़राए ख़ारजा की होती है तो उसमें एक मस्बत माहौल में ये बात और ये मुलाकात हो सके। और इसका जो लाइकली आउटकम जिसके हवाले से डिस्कशन की जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के ममालिक में यानी इस्लामाबाद में और नई दिल्ली में अपने हाई कमिश्नर्स जो हैं वो दोबारा लगाने के हवाले से एक फ़ैसला कर सकते हैं। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को जिस वक्त भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था, उसका आर्टिकल 370 उसको एब्रोगेट किया था और उसको एज़ यूनियन टेरिटरी अपने नक्शे में शामिल किया था। उसके 2 रोज़ के बाद 7 अगस्त को पाकिस्तान ने भारत के हाई कमिश्नर को कह दिया था कि आप वापस चले जाएं और अपना हाई कमिश्नर जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था उसको तैनात ना करने का फ़ैसला किया था। अब एग्जैक्टली ये सारा मामला किस तरीके से आगे चलता है, पाकिस्तान की हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वाज़े तौर पर सामने आकर ओपनली ये बात बतानी चाहिए। इस वक्त लोगों को एतमाद में लेना चाहिए कि इस वक्त क्या चल रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान और इसमें कौन किरदार अदा कर रहा है, और क्या वाकई जब भारत अपने 3 जो एक्शंस हैं उनसे गुज़श्ता 1 हफ़्ते में ये साबित कर चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को मुज़ाकरात में किस तरीके से उलझा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बावजूद पाकिस्तान का सॉफ्टर स्टैंस, इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल जवाब आना ज़रूरी है। जब ये आएगा इसके हवाले से कोई तफसीलात सामने आते हैं इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर ज़रूर आपको उससे आगाह करूँगा। अगर आपका कोई सवाल है इस हवाले से वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।